नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। अभी तक भाजपा ने जो कैंडिडेट की लिस्ट नहीं अनाउंस की हुई थी, उसी को लेके हमारे साथी रिपोर्टर नवनीत सरन के पास एक खास इनपुट है। हम सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। नवनीत जी, क्या इनपुट है आपके पास? भाजपा क्या कर रही है कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पर जो चुनाव जो है, भाजपा का ये मत है कि इस पर जो दिग्गजों को उतारना है और चुनाव जीतने के लिए उतारना है। तो चुनाव जीतने के लिए जितने भी इनके तर्कस में जो भी कद्दावर नेता हैं, उन सबको उतारने की पार्टी मूड में है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घेरा जाए। आतिशी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घेरा जाए, ये एक है। और इसमें जो है इनके जो पूर्व सांसद हैं, जिसमें आप देखिए कि नई दिल्ली से जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए, ताकि दूसरे अदर विधानसभा क्षेत्र में जो है जो इनके कैंपेनिंग पे इम्पैक्ट पड़े ना, ये इनके दिमाग जहन में ये रहे कि नहीं, ये अपनी सीट लॉस कर सकते हैं, जो भाजपा का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से आतिशी रमेश बिधूड़ू के उतारेंगे आतिशी क्या। और इनके दिग्गज ये जमीन से जुड़े हुए गुजर नेता हैं, हाँ, रमेश बिधूड़ी। उसके बाद इवन की मीनाक्षी लेखी, जो सेंटर में स्टेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उनको जो है सौरभ भारद्वाज को घेरने के लिए ग्रेटर कैलाश भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चौथी बार चौका मारेंगे अगर सौरभ भारद्वाज जीतते हैं तो। कंटिन्यूसली वो जीत ही रहे हैं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 बार के सांसद के सामने वो जो है इस बार 2 बार के सांसद और पूर्व मंत्री के सामने जो है उनका चुनाव होगा। ठीक है। इसके अलावा जो दिल्ली के जो हैं बड़े नेता, जैसे उसमें जो नाम आता है, हालांकि उम्र ज़्यादा हो गई, विजय गोयल हैं, हर्षवर्धन हैं, क्या इनको भी है प्रयोग करने के? अब वही प्रयोग जो इनका चल रहा है, जैसे जाट गुजर और पंजाबी मीनाक्षी लेखी। अब तीसरा जो बचा एक बहुत बड़ा चंक होता है वैश्य वर्ग का। तो इन लोगों की जो है पकड़, विजय गोयल की और डॉक्टर हर्षवर्धन की, इन लोगों की पकड़ जो है वैश्य समुदाय में अच्छा है। और इनको उतारेंगे क्या मैदान में? ये भी मैदान में उतारने के खुद भी तैयारी में है। और भाजपा भी जो है इच्छुक है कि ठीक है, अगर इन लोगों का जो है सर्वे तो हो ही रहा है, सर्वे हुआ तो इन दोनों को भी जो है चुनाव में जो है, तो मतलब जो आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से प्रवेश साहिब सिंह के वर्मा के थ्रू जो है ये जो जाट वोटर है, यहाँ का जाट समुदाय का वोटर है, उसको इन्फ्लुएंस करने की भाजपा की कोशिश है। एक दूसरा गुर्जर समाज है यहाँ का, चूंकि रमेश बिधूड़ी जो है वो सांसद हैं ही यहाँ पे, तो उनके साथ साथ रमेश बिधूड़ी को उतार के पूरे जो है पूरे दिल्ली में एक मैसेज देंगे, जहाँ भी जिस इलाके में गुजर है। उसी तरह से मीनाक्षी लेखी के थ्रू जो होगा, मीनाक्षी जो पंजाबी पंजाबी, अब प्लस जो इसमें देखिए स्टेट प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के, विजेंद्र सचदेवा जी, वो भी पंजाबी कम्युनिटी से हैं, तो उनको भी इस बार चुनाव मैदान में। और इसी तरह से विजय गोयल और हर्षवर्धन के जरिए जो यहाँ का मतलब वैश्य समाज है, उनको इन्फ्लुएंस करने का इफर्ट और इनके कोर वोटर भी एक तो अभी छूट ही गया जो बड़ा है यहाँ पे, जिसका कहते हैं कि वोट शेयर जो है यहाँ पे 40% पूर्वांचल। तो मनोज तिवारी को अकेले छोड़ देंगे? मनोज तिवारी तो अपने आप में तो ही कैंपेन तो कर ही रहे हैं वो, और मनोज तिवारी सांसद हो गए हैं, तो उनका चारों तरफ से कैंपेन चल रहा है। इसके साथ साथ पार्टी जो है एक कह रही है कि एक चौंकाने वाला जो चेहरा है वो हम लेके आएंगे। अकेले इसलिए कर रहे हैं कि जैसे देखिए गुर्जर के जो समुदाय के जो वोटर हैं उनके लिए 2 हैं, एक सांसद, एक जो अगर रमेश बिधूड़ी आते हैं तो कैंडिडेट विधायक का भी। जाट समुदाय के लिए एक सांसद पश्चिमी दिल्ली की, और दूसरा अब किसी निरहुआ टाइप से जो है वो कैंडिडेट हो सकता है कि ये उतारे, चुके पूर्वांचल को जो है। फिल्म इंडस्ट्री से ही होगा, कुछ नाम बताया है? नाम अभी तक क्लियर नहीं किया है, बस ये कह रहे हैं कि चौंकाने वाला चेहरा होगा। जिस तरीके से चौंकाने वाला चेहरा आप गौतम गंभीर को उतार के देखें कि एक चौंकाने वाले यूथ में जिनकी पकड़ थी, तो उनको उतार के इन्होंने ये किया। तो पूर्वांचलियों के लिए भी जो है, चूंकि ऑलरेडी इनके नेता, इनका ये भी मानना है कि नेता तो मेरे हैं ही, और स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मनोज तिवारी, और इनकी हर जगह जो है सर्वग्राही और सर्वमान्यता। अकेले नहीं छोड़ना चाहिए मनोज तिवारी को, नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर 2 बड़े जो समुदाय हैं उनके लिए 2 नेता दे रहे हैं ये लोग, विधायक भी लड़वा रहे हैं, दिग्गज नेता। बाकी तो यहाँ पूर्वांचल मोर्चा के कई सारे नेता हैं, लेकिन जहाँ तक दिग्गज नेताओं की बात है, चूंकि आप देखिए कि अनिल झा जो है वो
पूर्वांचली थे वो छोड़ के वहां पे चले गए। तो एक कोई ना कोई ऐसा चेहरा ये लाएंगे, बड़ा फेस होगा। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दिल्ली का चुनाव। आप देखिए कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का जो इलाका उत्तर पूर्वी दिल्ली था वहां सेंट्रलाइज होके और पूरे इंडिया में जो है ये पैन इंडिया गया था। तो और इसमें आप देखिए कि पैन इंडिया जो कम से कम जो इनके 5 पूर्व सांसद हैं, हाँ, तो उन लोगों को उतारा जा रहा है। मतलब ये भी बड़ी बात है, हाँ, कि अगर 5 को उतार दिया जाता है, अगर पार्टी उतारती है, और हर्षवर्धन को उतारते हैं तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मीनाक्षी के लेके को उतारते हैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं, और बाकी इन लोगों का विजय गोयल भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और दूसरा देखिए कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के बेटे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कई मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि जो भी अगर आप पूर्व केंद्रीय मंत्री को लड़ाते हैं, पूर्व सांसद को लड़ाते हैं, तो अभी सीएम का फेस है इनके पास। मतलब अगर प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अगर चुनाव जीत जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे देते हैं, तो फिर एक सीएम का चेहरा तो हो सकते हैं। हाँ, वो हो सकते हैं। प्लस अगर मीनाक्षी लेखी जीतती हैं तो वो भी तो बड़ी नेता है। रमेश जोगी जीतते हैं, वो भी बड़े नेता हैं। हर्षवर्धन और विजय गोयल है। तो मतलब क्या भाजपा क्या चाह रही है कि एक सीएम के अगेंस्ट 5 सीएम फेस दे दे? नहीं, सीएम वाली कोई बात ही नहीं है। ये है कि जीतना है, हमें इस बार जीतना है, एन केन प्रकारेण जो है जीतना है। और इसी वजह से जो है जो भी इनके दिग्गज नेता जो भी दिख रहे हैं, बाहर से भी ये पैराशूट से भी गिराएंगे, पैराशूट से भी ये उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है ये लेके आएंगे, और उनको भी जो है पार्टी चुनाव लड़ाएगी इसमें। खैर, जैसा कि बातचीत में स्पष्ट है कि भाजपा जो है बहुत संजीदगी से चुनाव ले रही है, और कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे दिग्गजों को जो है दिल्ली के मैदान में चुनावी मैदान में उतार रही है। मुकाबला लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ का। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।